वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे थे अलंकार। हमने आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार और इनके अंतर्गत आने वाले सभी अलंकारों का आपको वर्णन किया है, आपके लिए आपको समझा चुके हैं। और ये हमने लिए हैं आज अलंकार शब्दालंकार में। देखिए, जो हमारे सिलेबस है 9th क्लास का, उसमें 3 अलंकार हैं ये। वो भी कौन से वाले? शब्दालंकार के अंतर्गत जो आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं वो 3 हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। वो हम आपको करा चुके हैं, वो 10th क्लास के लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है इस क्लास के लिए ही है। अगर हम अलंकार सीखना शुरू करते हैं तो हम किसी भी क्लास के कहीं यहीं से शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग तो हम यहीं से करेंगे शब्दालंकार से। लेकिन हम सभी सीख लें तब भी कोई नुकसान नहीं है कि हम केवल 9th क्लास के सीखें, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, जो टीचर अगर कराना चाहते हैं तो 9th क्लास के जो अलंकार हैं वो 10th क्लास के भी आगे के भी करा सकते हैं। और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को आगे के और अलंकार जो इंटरमीडिएट के हिसाब से हैं, फर्स्ट ईयर के हिसाब से हैं, वो भी करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने इसे लिख दिया आपको क्योंकि ये उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए, और आज हम कराने जा रहे हैं आपको, इसको समझाने जा रहे हैं, बल्कि इसमें अलंकार है तो क्यों है। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति समझ लीजिए एक ढंग से आप, क्योंकि अलंकार तो पूरे समझ चुके हैं आप। अब इसमें हमें आपको पहचान बतानी है, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, ये अलंकार है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, को न काहू की कानी करे, को न काहू की कानी करे, का काहू में का की कानी करे। अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कै व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है। कै वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए आप एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। देखिए, घटा शब्द यहाँ 2 बार आया है। ठीक है, घटा कौन सी होती है? एक तो होती बादलों वाली घटा, और दूसरे होते घटाने के सवाल। तो घटा, घटाना या घटाने के सवाल, या फिर घटा, बादलों वाली घटा। ठीक है, तो इसमें एक शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। ये हम आपको बता चुके हैं। एक शब्द जब एक से अधिक बार आए लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ भी घटा है और यहाँ भी घटा है, तो कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अगला एग्जाम्पल देखिए, नरवो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ठीक है, अब देखिए, कुछ काम करो, कुछ काम करो, अनुप्रास अलंकार। कै व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, गुनते लेत रहीम जन, सलील फूकते काढ़ी। ठीक है, गुण, एक तो गुण है रस्सी के लिए और दूसरा है गुण काय के लिए? गुणों के लिए। तो गुण सबके लिए उपयुक्त होते हैं, सबके लिए लाभदायक होते हैं गुण। और गुण माने रस्सी, रस्सी से क्या करते हैं हम? जल कैसे खींचते हैं? रस्सी से जल खींचते हैं। कहाँ से? कुएं से निकालते हैं। तो यहाँ पर ये गुण शब्द 1 बार आया है, लेकिन इसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं, 2 अर्थ चिपके हुए, गुण माने गुण और गुण माने रस्सी। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इसमें गुण शब्द में गुण माने गुण और गुण माने रस्सी, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कर का मन का डाली दे, मन का फेर, यमक अलंकार है। कैसे? मन का शब्द कितनी बार आया है? मन का शब्द यहाँ पर 3 बार देख रहे हैं आप। कर का मन का, एक तो मन का होता है माला, कर माने हाथ की माला जपते हैं, कर का मन का, डारी दे। ठीक है, मन का फेर, जो अपने मन का है, जो हमारे मन में ईश्वर है उसका हम भजन करें। यानी जो कर का मन का है उसको हटा दें हम, और मन का, जो मन का एक मोती से भी संबंध आया है यहाँ पर। ठीक है, कर का मन का डाली दे, मन का फेर। तो मन का यहाँ आने से क्या है? यहाँ पर यमक अलंकार है। 2 बार प्रयुक्त हो गया, हर बार अर्थ उसका अलग अलग है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी शब्द 1 बार आया यहाँ पर, लेकिन इसका अर्थ मोती के संबंध में क्या होता है? कहते हैं मोती का पानी, यानी कि मोती की चमक। और मनुष्य, मनुष्य के संबंध में पानी क्या होता है? प्रतिष्ठा। ठीक है, सम्मान प्रतिष्ठा के रूप में आया है। और चून माने चूना, चूने में पानी के लिए आया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो पानी शब्द है इसके हमारे लिए 3 अर्थ निकल रहे हैं।
तो कौन सा अलंकार हुआ हमारा? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम, देखिए हम आपको अर्थालंकार करा चुके हैं, उसमें उपमालंकार आया था, ठीक है। तो सम आने से, सम माने बराबर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो सम आने से कौन सा हुआ? उपमालंकार हो गया, ठीक है। लेकिन मंजू मनोहर, ठीक है, मंजू मनोहर, मा दो बार आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। मुख मयंक, यह भी अनुप्रास अलंकार है। मंजू मनोहर, यह भी अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर माँ, मुकुट माँ, मकराकृत माँ, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर? कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कौन सा अलंकार है? मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, मैं व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सुनि सिय सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। देखिए, सुनि सिय सत्य असीस हमारी, सुनि का स, सिय का स, सत्य का स, कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार है। अभी आपने पढ़े शब्दालंकार और अब आप देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जो 3 होते हैं सिखा दिए हमने आपको, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब इनको आपने अलग अलग पहचानना है। पहला हमने एग्जाम्पल लिया है, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी, चरण कमल, ऐसे कई एग्जाम्पल पहले भी आ चुके हैं। चरण कमल, इसमें कोई अंतर नहीं रखा गया है, यानी कि अभेद है। चरण कमल में अभिन्नता है, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक कर दिया है, उपमेय उपमान को एक ही कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, किसमें? चरण कमल में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मनु राशि महातम तारक में। अब स्टार्टिंग में मनु आ गया, मानो, मनु, जानो, जनु, जानहु आदि शब्द जहाँ पर आते हैं कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ मनो आने से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। बंधव कोमल कमल से जग जननी के पाँव, ये अगला एग्जाम्पल है। बंधव कोमल कमल से, कमल से, कमल से, कमल जैसे, कमल के समान तुलना की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, किसमें? कमल से में। कमल से हमने पहचाना कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अरुण सरोरुह कर चरण दृग खंजन मुख चंद, ठीक है। कर, सरोरुह कर चरण और दृग खंजन मुख चंद, खुद पहचान गए होंगे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। दादुर धुनी चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय, कौन सा शब्द आ गया यहाँ पर पहचानने के लिए? जनु, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु शब्द आने से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति नटी, यानी नियति नटी दोनों को उन्होंने एक ही कर दिया है, एकीकरण कर दिया है, यानी उपमेय उपमान का यहाँ पर क्या किया गया है? आरोप किया गया, मतलब दोनों एक हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या पर है? अभिन्नता नहीं है, इसलिए अब कौन सा अलंकार है यहाँ पर? रूपक अलंकार है, नियति नटी। नेक्स्ट देखें, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। कैकेयी अत्यधिक कठोर वचन कह रही हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो जले पर नमक छिड़क रही हैं। मानो आने से, यानी मानो आने से, यानी हमने माना, मानो ऐसा लग रहा है, ठीक है, जैसे अब संभावना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या शब्द आने से? मानहु। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? विपत्ति कसौटी, यानी कि रूपक अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, समाने से, समाने समान, जैसा, बराबर, तुलना की गई यहाँ पर, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। आज के लिए इतना ही। कल हम आपके लिए
आगामी कक्षाओं में आने वाले जो अलंकार हैं उनको लेकर आएंगे। और तब तक नमस्कार, धन्यवाद।